गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट को लेकर डिस्कस किए थे। तो एक क्वेश्चन है जो तुम लोग को ऑलरेडी हम व्हाट्सएप ग्रुप में दे चुका है, ठीक है। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी ये क्वेश्चन सेंड कर दिया है, बस उस क्वेश्चन को सामने में रखना तुम लोग को। और इसी क्वेश्चन को अभी हम यहाँ पर सॉल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखना तुम लोग को ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में हम भेज चुका है। इसका सॉल्यूशन बता रहा है, एक क्वेश्चन करने से हो जाएगा। ये बहुत इजी चैप्टर है, ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, छोटा भी चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, ठीक है। एक सम करने का मतलब है बहुत सारा कुछ क्वेश्चन दे रहा था फट अब जो भी चैप्टर आएगा जल्दी जल्दी फटाफट कंप्लीट हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कॉस्ट शीट। और कॉस्ट शीट बना के हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि फैक्ट्री में कोई भी चीज़ अगर मैन्युफैक्चरिंग होता है तो जनरली उसका कॉस्ट हम लोग कैसे फाइंड आउट करता है। ओके, तो जो क्वेश्चन तुम लोग का पास में उसी क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो देखते रहना कैसे कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे लिख रहे हैं कॉस्ट शीट ऑफ एबीसी कंपनी। जो कंपनी का नेम होगा वो नेम दे देना, या तो इस कॉस्ट शीट के प्लेस में हम लोग ये भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट शीट नहीं तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट लिखना। फॉर द ईयर एंडेड हम लोग कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना 31 मार्च 2019 को कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना। ओके, फॉर्मेट भी सिंपल है इसका एकदम, फॉर्मेट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। कोई कोई क्वेश्चन में 3 कॉलम भी होता है, वो बताएंगे अभी नहीं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल में बता रहा है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। ओके, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, दे मत देना डेबिट क्रेडिट। ओके, तो कॉस्ट शीट लिख सकते हैं या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट लिख सकते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009। बस फॉर्मेट को फॉलो करना है, और यहाँ पे जो कुछ भी डेटा है सब मिक्स किया हुआ है। हम लोग इसको क्या करेंगे, फॉर्मेट बाई सिस्टमेटिकली वे में अरेंज करके 1 बाई 1 करके लेना है, और लास्ट में आ जाएगा हम लोग का कॉस्ट, सेल्स, प्रॉफिट जो भी कैलकुलेट करना। ओके, तो देखना तुम लोग फॉर्मेट में सबसे पहले हम लोग लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। यहाँ पे देखना 3 टाइप का स्टॉक है, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, सबका ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। तो हम लोग को पहले क्या चाहिए, रॉ मटेरियल्स का ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट कॉलम में ले लेना हम लोग 20,000। फॉर्मेट फॉलो करना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स के बाद हम लोग क्या लेता है, ऐड। फॉर्मेट देखते रहना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स के बाद हम लोग लेता है ऐड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स के बाद क्या लेगा हम लोग, परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। ओके, परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल्स क्वेश्चन में दिया हुआ 2 lakhs। बस फॉर्मेट को फॉलो करना हम लोग को, ठीक है। फॉर्मेट को लर्न करने का ट्रिक भी बताया था लास्ट क्लास में। 3 प्लेस में लेस होता है, फर्स्ट टाइम लेस में 3 आइटम आएगा, सेकेंड टाइम लेस में 2 आइटम लेना, थर्ड टाइम लेस में 1 आइटम लेना। इसका ट्रिक बना दिया 3:2:1 ताकि लर्न करने में सुविधा रहेगा। टोटल इस पूरा फॉर्मेट में, पूरा स्टेटमेंट में 3 टाइम्स लेस होता है, बस 3 प्लेसेस में लेस होगा। और लेस कहाँ कहाँ पे होता है लास्ट क्लास में बता दिया, उसी को फॉलो करना है, ठीक है। और बाद बाकी सब ऐड होता है, बट ऐड जैसे तैसे नहीं करेंगे, सिस्टमेटिकली वे में करेंगे। अच्छा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स के बाद ये देखना पड़ता है कि ये जो रॉ मटेरियल परचेज हुआ, इस रॉ मटेरियल परचेज करने का टाइम में अगर कोई एक्सपेंस होगा, दैट मीन्स एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस, उसको भी यहीं पे लेके ऐड कर देंगे हम लोग। तो देखो परचेज का टाइम में कौन कौन सा एक्सपेंस था, पूरा क्वेश्चन में कहीं भी दिया हो सकता है, स्टार्टिंग में, लास्ट में, मिडल में। हम लोग काम है एक एक पॉइंट के लिए बार बार एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, पूरा बार बार देखना है। ओके, पास में दिया हुआ ब्रोकरेज ऑन मटेरियल, ब्रोकरेज ऑन परचेजेस, तो हम लोग लिखेंगे एंड
ब्रोकरेज ऑन परचेजेज। अच्छा स्टूडेंट याद रखना, अगर सिर्फ क्वेश्चन में ओनली ब्रोकरेज दिया रहता है और अगर ओनली ब्रोकरेज दिया रहेगा क्वेश्चन में तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, तब ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में चला जाएगा। ब्रोकरेज ऑन परचेज दे दिया, दैट मीन्स ये परचेज का एक्सपेंस है, यहाँ पे वही एक्सपेंस आएगा जो परचेज के ऊपर किया जाएगा। अगर सेल के ऊपर कोई एक्सपेंस होता है तो वो सीधा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में चला जाएगा। बट क्वेश्चन में लिखा हुआ ओनली ब्रोकरेज, क्वेश्चन को क्लियर नहीं किया, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये जो ब्रोकरेज है वो ब्रोकरेज ऑन परचेज है या ब्रोकरेज ऑन सेल्स है। अगर क्लियरली मेंशन नहीं करता है ब्रोकरेज के बारे में तो जनरली हम लोग ये मान के चलता है कि जनरली ब्रोकरेज सेल का टाइम में होता है, तो उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का एक्सपेंस मान लेगा और यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे कब आएगा? जब क्लियरली बोलेगा ब्रोकरेज ऑन परचेजेस। ओके, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ कैरिज आउटवर्ड, यहाँ पे कैरिज इनवर्ड आता है, कैरिज आउटवर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। देखो इस तरह से कंफ्यूजन कर देगा तुमको, तुम्हारा ब्रेन में है कि यहाँ पे कैरिज इनवर्ड आता है और यहाँ पे लिखा हुआ कैरिज आउटवर्ड, तुम थोड़ा सा इधर उधर ध्यान से दिया नहीं, बस यहाँ पे लिख दिया कैरिज आउटवर्ड, सारा रॉन्ग हो जाएगा। तो कैरिज इनवर्ड यहाँ पे आएगा, कैरिज आउटवर्ड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा, ऑलरेडी फॉर्मेट में दिया है। ओके चलो देखते क्या है, यहाँ पे आएगा कैरिज इनवर्ड। तो कैरिज इनवर्ड लास्ट में दिया हुआ है 10,000, तो ले रहे उसको हम लोग कैरिज इनवर्ड 10,000, सॉरी ब्रोकरेज भी था, ब्रोकरेज का अमाउंट है 5,000, कैरिज इनवर्ड कितना है 10,000। और भी चेक कर लेंगे, पूरा क्वेश्चन चेक करना हम लोग को, एक एक करके देख लेना कि परचेस के ऊपर जितना भी एक्सपेंस होगा 1 बाय 1 करके यहीं पे ऐड कर देना। तो और देख लेना इसमें है या नहीं, बस ये सारा को हम ऐड कर ले रहे हैं, ऐड करके फर्स्ट कॉलम में रख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकंड कॉलम में भी रख सकते हैं, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो यहाँ पे 2,20,000, 225, 2,35,000 तुम लोग क्रॉस चेक कर लेना एक बार, बाई चांस अमाउंट मिस्टेक होगा तो देख लेना। 2,10,000, 2,15,000, 2,35,000। अब आएगा फर्स्ट टाइम लेस, फर्स्ट टाइम क्या आएगा? लेस। याद रखना फर्स्ट टाइम जब लेस होता है ना तो 3 आइटम्स होता है, जरूरी नहीं कि ये 3 का 3 ही आइटम क्वेश्चन में हो, कभी कभी एक ही दिया रहता है, कभी कभी 2 दिया रहता है, कभी तीनों का तीनों दिया रहता है, कभी कभी तो एक भी नहीं दिया रहेगा। बोलने का मतलब है जब फर्स्ट टाइम जब लेस लेगा ना तो तुम्हारा ब्रेन में एक बात आ जाना चाहिए कि हाँ फर्स्ट टाइम लेस आ रहा, और फर्स्ट टाइम लेस में 3 लेस होता है और क्वेश्चन को पूरा चेक कर लेंगे, तीनों लेस क्वेश्चन में है तो लेंगे, जितना है उतना लेंगे, नहीं है नहीं लेंगे। अब ऐसा नहीं कि एक मिला एक लिख दिया आगे बढ़ गया, एडलेस करते करते आगे चला गया, बाद में लास्ट में मालूम चला कि एक और लेस है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा, शुरू से सारा एंडिंग अनटाइडी हो जाएगा, सबको ठीक करते करते पूरा सम का सम बर्बाद हो जाएगा ये। तो प्रॉब्लम ये है कि चैप्टर इजी भी है, याद कर लेगा, लर्न कर लेगा, एकदम बैठा देगा, फुल मार्क्स 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बट प्रॉब्लम है सिस्टमेटिक वे में लेना। स्टूडेंट क्या करता है, हड़बड़ाता है एग्जाम टाइम में, पता नहीं जाना का एग्जाम टाइम में। तुम लोगों का काम है पूरा क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड कर लो, वहाँ पे मार्क कर लो, ये यहाँ पे जाएगा वो वहाँ पे जाएगा। क्वेश्चन रीड करने का टाइम इस एकदम वहीं पर स्कैन करके सोच लेना, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पर मार्क करते रहना और फटाक से सिस्टमेटिक वे में समझा करना। एक भी आइटम छूट जाएगा, बाद में मालूम चलेगा, पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो लेस में 3 आता। पहला लेस तो हम बोलेंगे परचेजेज रिटर्न, यानी कि रिटर्न आउटवर्ड। पहला लेस है रिटर्न आउटवर्ड, क्वेश्चन में रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ देख लेना, यहाँ पे 2,000 लेस है ना, तो इसलिए लेस को हम ब्रैकेट में रख रहा है, जो लेस होगा उसको ब्रैकेट में रख देना है। और भी 2 लेस होता है, हम क्वेश्चन पढ़ के चेक कर लेंगे कि वो दोनों लेस है या नहीं है, होगा तो लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे। ओके चलो, और एक लेस होता है रिटर्न आउटवर्ड हो गया ना, और एक होता है एबनॉर्मल लॉस, और एक होता है तुम्हारा क्या बोलते हैं, देख लेना है कि नहीं, लेस एबनॉर्मल लॉस तो दिया है क्वेश्चन में। दो दिया हुआ ना क्वेश्चन में, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, एक जगह मिला मेरे को, क्वेश्चन बनाया तो थोड़ा ध्यान में भी है कि ये पॉइंट दिया था, गुड्स लॉस्ट बाय फायर 5,000 ब्रैकेट में रखा बिकॉज ये सब लेस का आइटम है। और एक लेस होता चेक कर ले रहा वो भी है या नहीं। ठीक, और तीसरा लेस आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स।
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो दिया ही हुआ ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स ले लिए। दो फिर से बोला है, जब पहला बार लेस में आएगा ना तो तुम पूरा ध्यान हमेशा देखो, ये आदत बना लो, क्वेश्चन बनाने कुछ सम बनाने का आदत होता है। हम लोग बनाएंगे तो कभी रॉन्ग नहीं होता, जल्दी छूटता नहीं है। क्यों? हम लोग को आदत बन चुका है। जब लेस लेंगे पहली बार तो मेरे को मालूम है यहाँ पे लेस का एक लिस्ट है, तो यहाँ पे जो जो लेस आता है वो सारा ढूंढ लेंगे, क्वेश्चन बार बैठा देंगे। इससे क्या होगा, छूटेगा भी नहीं, सम भी राइट बनेगा मेरा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, ओके। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स दिया हुआ 30,000, इसको भी हम लोग ब्रैकेट में रखा है, जो भी लेस का आइटम है ब्रैकेट में। अब इस सबको एडलेस करके फाइनली हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, तो आएगा 2,35,000 माइनस ये दोनों 737,000 आ रहा 1,90,000। थोड़ा ये लाइन का थोड़ा नीचे लिखा, नीचे लिखने का रीजन यही है ना कि इसके अगेंस्ट में इसका नेम देना है। अगर यहाँ पे लिख देंगे तो फिर इसका अगेंस्ट में नहीं लिख पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा लाइन के नीचे रखना और उसके अगेंस्ट में लिखना रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। ये मेरा फर्स्ट स्टेज, ये मेरा फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या निकालता है, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, ओके। तो आ गया मेरा रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड 1,98,000। दैट मीन्स इस ईयर जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग किया है गुड्स का, उस गुड्स को बनाने में टोटल 1,98,000 का रॉ मटेरियल्स यूज में लग गया, ठीक है। अब रॉ मटेरियल्स कंज्यूम के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और लास्ट वीडियो में तुम लोगों को बोला भी था कि यहाँ पे जो आता है पूरा लिस्ट में उसको लर्न कर जाओ। क्या आता है यहाँ पे, एट डायरेक्ट एक्सपेंसेस का हेडिंग आएगा, एट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे एक एक करके ना बहुत सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस दिखने में बिल्कुल फैक्ट्री एक्सपेंस की तरह लगता है। तो फैक्ट्री एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग एनालाइज करना सीखेगा, अलग अलग डिफरेंशिएट करना सीखेगा हम लोग, ओके। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कुछ लिस्ट दे दिया था तुम लोग को, और बोला था कि पूरा लिस्ट को ही लर्न कर जाओ, उसके बाहर कुछ भी नहीं आता है, ओके। जितना टाइप का डायरेक्ट एक्सपेंस होता है एक एक करके हर एंगल का एग्जांपल दे दिया लिस्ट में, वो जब भी दिखे मिल जाए यहाँ पे लेना। तो पहला देखो वहाँ पे लिखा होगा फैक्ट्री वेजेस। स्टूडेंट्स याद रखना, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि फैक्ट्री वेजेस को फैक्ट्री एक्सपेंस के अंडर में ले लेता है। नहीं, फैक्ट्री वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वो फैक्ट्री एक्सपेंस में नहीं आएगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। तो ये ऐसा वर्ड है जो एग्जाम में एवरी ईयर ये जनरली ये पॉइंट देता है, और स्टूडेंट ज्यादातर स्टूडेंट क्या करता है, बार बार एक ही मिस्टेक करता है, समझा के भेजते, एग्जाम का टाइम भी समझा देते कि फैक्ट्री वेजेस को डायरेक्ट एक्सपेंस में लेना, लर्न भी करके जाता है और एग्जामिनेशन हॉल में जाके फैक्ट्री वेजेस को फैक्ट्री एक्सपेंस में ले लेता है। तो आई होप तुम लोग ऐसा मिस्टेक नहीं करेगा, ये बहुत डेंजर पॉइंट है। फैक्ट्री देख करके स्टूडेंट फैक्ट्री वाला ओवरहेड में डाल देता है, बट ये आएगा कहाँ, डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, ओके। तो डायरेक्ट वेजेस भी मैंने क्वेश्चन में दिया है, तो देख लेते हैं कितना डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है मेरा यहाँ पे। ओके, और भी देख ले रहे हैं। और एक है चार्जेबल एक्सपेंसेस, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। ये सब लर्न कर जाना, ये सब लिस्ट में दिया ही हुआ, तुम लोग का बार बार बोलते हैं। कहीं भी अगर अटकेगा कॉस्ट शीट में तो दो प्लेस में अटकेगा, एक डायरेक्ट एक्सपेंस को आइडेंटिफाई करने में अटक जाएगा और दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो बेटर यही है, हम समझा भी दिया था लास्ट क्लास में कि कैसे आइडेंटिफाई करेगा डायरेक्ट एक्सपेंस, कैसे आइडेंटिफाई करेगा सेलिंग एक्सपेंस है, और फिर भी लर्न भी कर लेना ताकि हर एंगल से हम लोग स्ट्रॉन्ग पोजिशन में रहेंगे, ओके। तो चार्जेबल एक्सपेंसेस हम लोग का दिया हुआ कहाँ चला जाता है, 5,000, और नहीं है डायरेक्ट एक्सपेंस, हम देख लिया ये दो ही है। अब इस दोनों को ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं, 5,000 प्लस 7,000, टोटल 7,000 यहाँ पे लेते हैं और ऊपर वाला से ऐड कर देते हैं। 198 प्लस 7,000 आ जाएगा मेरा 2,05,000, और ये मेरा आ गया सेकेंड स्टेज, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, यानी कि पहला मेन कॉस्ट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करने का। तो पहला स्टेप में हम लोग रॉ मटेरियल्स कंज्यूम निकाला, सेकेंड स्टेज में हम लोग निकाल रहा है प्राइम कॉस्ट, ओके। वीडियो कहाँ तक कवर करेगा देखते एक बार, हाँ थोड़ा कवर करेगा। अब हम लोग आ जाए, इसका कोई प्राइम कॉस्ट आ गया, अभी हम लोग आ जाएंगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड में। नेक्स्ट हेडिंग में आ जाएगा हम लोग, उसका नाम क्या है, फॉर्मेट देखते रहना, फॉर्मेट में सब कुछ दिया हुआ फैक्ट्री ओवरहेड। अब एक एक करके यहाँ पर फैक्ट्री से रिलेटेड जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, फैक्ट्री का डायरेक्ट यहाँ पे आता है और उसी फैक्ट्री का इनडायरेक्ट यहाँ पे आएगा। तो एक एक करके पूरा क्वेश्चन देखो, जब भी कोई हेडिंग आएगा
बार बार क्वेश्चन को पूरा चेक करना ताकि कोई मिस ना हो, इधर का आइटम उधर, उधर का आइटम इधर नहीं जाना चाहिए। इधर उधर करने से आंसर आ जाएगा बट मार्क्स नहीं मिलेगा। तो पूरा सिस्टम में लेना, एक भी पॉइंट इधर उधर जाना नहीं चाहिए, अदरवाइज बिल्कुल इजी चैप्टर है, हम बार बार समझा रहे हैं, बिल्कुल इजी चैप्टर है, 2 सम करेगा पूरा लर्न भी हो जाएगा। ओके तो स्टार्टिंग से देख रहा फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आने वाला है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, देखो प्लांट का मतलब है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे होता है? फैक्ट्री में। और फैक्ट्री का कोई भी एसेट्स पे अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वो यहीं पे आएगा। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ये हम लोगों का क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000। और भी एक एक करके देख लेते हैं अच्छी तरह से। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट मेंशन किया हुआ 4,000। बस ये दो ही है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट है और फैक्ट्री रेंट है, और कुछ दिखा नहीं यहाँ पे। तो इस दोनों को फिर से ऐड करके यहाँ पे लेना है 10 + 4 14,000, और इधर में 2,05,000, तो आ जाएगा टोटल 2,19,000। इसका अगेंस्ट में कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना, इसका अगेंस्ट में इसका कोई नेम नहीं होता है। इसके बाद आएगा एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ, देखो हमेशा ओपनिंग स्टॉक ऐड करना, लास्ट वीडियो में बोला, क्लोजिंग हमेशा लेस, ओपनिंग हमेशा ऐड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस फर्स्ट कॉलम में ले लेना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 50,000 है, ऐड वाला आइटम विदाउट ब्रैकेट, लेस, देखो सेकंड टाइम लेस आ रहा है, फर्स्ट टाइम 3 लेस होता है 3 2, सेकंड टाइम जब लेस होगा तो 2 लेस आएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि दोनों का दोनों हो, एक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बट हम लोग चेक कर लेंगे दोनों लेस को। तो ये सब बात याद रखने से सम कभी रॉन्ग होगा ही नहीं। ओके पहले तो लिखेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस है इसलिए ब्रैकेट में रखा है इसको हम 40,000, फर्स्ट कॉलम में ले रहा है। ओके और एक लेस आता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑफ स्क्रैप, है तो लो, नहीं है तो नहीं लो, इसी को एडजस्ट करके यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम लोग दिया है हम लोग का सेल ऑफ स्क्रैप, तो आ गया हम जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन बनाया है जिससे पूरा पॉइंट कवर कर सके, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम से बुक से क्वेश्चन करवाएंगे। ओके ले सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप 2,000। ओके एक बार हम फिर से देख ले रहा है कवर कहाँ तक कर रहा है, ऐसा नहीं कि दिख नहीं रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा आराम से। अब इस तीनों को हम ऐड कर देना। अभी यहाँ पे देखना प्लस में 40,000 है, माइनस में 42,000 है, तो ओवरऑल क्या आ रहा है 8,000 प्लस में, ओवरऑल 8,000 आ रहा है प्लस में। तो 219 से इसको प्लस कर देना तो आ जाएगा 2,27,000, और इसके अगेंस्ट में हम लोग लिखेंगे फैक्ट्री कॉस्ट और नहीं तो वर्क्स कॉस्ट, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वर्क्स कॉस्ट नहीं लिखना, फैक्ट्री कॉस्ट भी लिख सकते हैं। तो हम लोग थर्ड स्टेप में आ गया, थर्ड स्टेज में आ गया, उसका नाम क्या आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट से फैक्ट्री का एक्सपेंस ऐड करना, उसका कोई नाम नहीं होगा। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग क्लोजिंग को एड्रेस करने का साथ जो आएगा उसका नाम होगा वर्क्स कॉस्ट। अब इस वर्क्स कॉस्ट को हम ऊपर लेके जा रहे हैं क्योंकि स्पेस नहीं है, नीचे में आ रहा है 2,27,000। ओके समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल इजी है, ठीक है। डरना नहीं, इसी टाइप का सारा क्वेश्चन होता है हर चैप्टर में, थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम रहता ही है, बट इसमें ज़्यादा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, अच्छा भी लगेगा, इंजॉय भी करेगा जब बनाएगा तो इसको। ओके सबको इंजॉय करके बनाओ तो अच्छा लगता है। 2,27,000 यहाँ पे रख लेंगे। यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या आया था हम लोग का वर्क्स कॉस्ट।
2,27,000। वर्क्स कॉस्ट के बाद आता है एड ऑफिस एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, शॉर्ट में